जय सूर्यदेव। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मकर संक्रांति कब है, पुण्यकाल का समय क्या है, महापुण्यकाल का समय क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त। साथ ही आप सुनेंगे मकर संक्रांति से जुड़ी हुई सूर्यदेव और शनिदेव की एक पौराणिक कथा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। साथ ही इस खास अवसर पर भगवान सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। इससे कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य ग्रह के मजबूत होने से व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल होती है और समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान और दान करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सभी प्रकार के दुखों से उसे छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। प्राचीन समय से मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद ही दान किया जाता है। इस अवसर पर स्नान दान करने से व्यक्ति के लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं और गंगा स्नान करने से तो 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के बराबर शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से आपको सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है और आपके मन को अत्यंत ही सुख शांति मिलती है। इस बार सूर्यदेव 15 जनवरी को प्रातः 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए 15 जनवरी सोमवार को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति की तिथि पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। यह समय देवताओं के लिए दिन होता है, वहीं यह समय दैत्यों के लिए रात्रि होती है। इस दौरान प्रकाश में वृद्धि होती है। धार्मिक मत है कि मकर संक्रांति की तिथि पर स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस बार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल 15 जनवरी को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि सूर्यास्त शाम 5:36 तक रहेगा। इसमें आप स्नान दान जाप कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन महापुण्यकाल सुबह 7 बजे से 8:46 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्यदेव सहित नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद से दान शुरू कर देना चाहिए। आपकी जो भी श्रद्धा हो और क्षमता हो उसके अनुसार आप वस्त्र, अन्न और धन का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और खिचड़ी का दान बड़ा ही शुभ माना गया है। इस दिन दान का समय सुबह 7 बजे से सूर्यास्त तक रहेगा। यह मुहूर्त दान आदि करने के लिए बेहद ही शुभ है। इसमें आप ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खिचड़ी, गुड़, काले तिल, ऊनी वस्त्रों का दान आदि कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होने पर देवताओं का सूर्योदय होता है, वहीं दैत्यों का सूर्यास्त होता है। उत्तरायण होते ही दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। दरअसल सूर्यदेव 12 राशियों में एक एक महीने विराजते हैं। जब भास्कर देव कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में रहते हैं तो इस काल को दक्षिणायन कहते हैं। इसके बाद जब सूर्य नारायण मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, इसी काल को उत्तरायण कहते हैं। जिस दिन भगवान सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं उसी तिथि को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन शनि और सूर्य से जुड़ी इस कथा का श्रवण आप अवश्य करें। मान्यता है इस कथा को सुनने मात्र से शनि की वक्र दृष्टि आप पर नहीं पड़ती और आपके घर की अशुभता भी दूर होती है। साथ ही आपका घर धन धान्य से भर जाता है। ये सूर्यदेव और शनिदेव के मिलन का दिन है। इस दिन सूर्यदेव की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को शनि दोष से राहत मिलती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव और शनिदेव की कथा पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए हम भी जाने मकर संक्रांति की एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव कहने को तो पिता पुत्र थे, लेकिन दोनों के रिश्तों में बहुत ही खटास थी। इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति व्यवहार। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने शनिदेव के काले रंग को देखकर कहा कि ये उनका बेटा नहीं हो सकता और उन्होंने शनिदेव को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अपने आप से अलग कर दिया। शनिदेव और उनकी माता छाया कुंभ नाम के घर में रहने लगे, लेकिन सूर्यदेव के इस व्यवहार से दुखी होकर उनकी माता ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया।
पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख उनके पुत्र यमराज बहुत ही दुखी हुए। यमराज सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा के पुत्र हैं। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त कराया। सूर्यदेव जब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तब उन्होंने अपनी दृष्टि पूरी तरह से कुंभ राशि पर केंद्रित कर ली। इससे शनिदेव का घर कुंभ जलकर राख हो गया। इसके बाद शनिदेव और उनकी माता को बहुत ही कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने जब अपनी सौतेली माँ और भाई शनि की दुर्दशा देखी तो उन्होंने उनके कल्याण के लिए अपने पिता सूर्यदेव से उनको माफ करने की विनती की। सूर्यदेव ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और उनके कहने पर सूर्यदेव शनि से मिलने उनके घर गए। जब शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को आता हुआ देखा तो वह अपने जले हुए घर के अंदर गए। वहां एक मटके में कुछ काले तिल रखे हुए थे। शनिदेव ने उन्हीं काले तिलों से अपने पिता का स्वागत किया। शनि के इस व्यवहार को देखकर सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्यदेव और उनकी माता को रहने के लिए एक दूसरा घर दिया जिसका नाम था मकर। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा कि जो भी मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की उपासना करेगा उसे शनि की महादशा से राहत मिलेगी और उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसीलिए जब सूर्यदेव अपने पुत्र के घर जाते हैं यानी कि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। जय सूर्यदेव।